वजीर आजम शहबाज शरीफ का बड़ा ऐलान, पेट्रोल की कीमत कम करके 378 रुपए करने का ऐलान। कहा आज रात 12 बजे से पेट्रोल की कीमत कम करके 378 रुपए फी लीटर की जा रही है। कहा महंगाई ने आज ताकतवर मईशतों की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। पिछले 3 हफ्ते में आवाम पर हर रोज तेल की कीमतों में इजाफे का बोझ डालना मुनासिब न समझा। अच्छी तरह जानता हूँ कि पाकिस्तान में आम आदमी किस तरह जिंदगी गुजर बसर करता है। मैं नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इंतहाई खुलूस दिल से अमन कायम करने के लिए दिन रात काविशें कर रहे हैं। अपना फर्ज तब तक निभाते रहेंगे जब तक ये आग के शोले बुझ नहीं जाते। वजीर खजाना और वजीर पेट्रोलियम ने गुज़श्ता रोज आइंदा के लिए ऐलानात किए, जिसके लिए भरपूर मुशावरत हुई। तमाम ऐलानात का इत्तला GB और आज़ाद कश्मीर के लिए भी होगा, जिसके लिए वफाकी हुकूमत वसाइल फराहम करेगी। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब इमारात का कर्ज वापस करने का फैसला। रवा माह के आखिर में $2 अरब वापस किए जाएंगे। सरकारी ज़राए ने बताया रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। पाकिस्तान इस रकम पर 6% की शरह से सूद अदा कर रहा था। UAE रकम सालाना बुनियाद पर रोल ओवर करता रहा। दिसंबर 2025 में रोल ओवर की मुद्दत कम की गई। पहले 1 माह और फिर 2 माह के लिए रकम रोल ओवर की गई। बैनुल-अक़वामी सूरत हाल के पेश नज़र UAE ने रकम की फौरी वापसी का मुतालबा किया था। अवाम को रिलीफ देने के लिए वफाक और पंजाब हुकूमत का इक़दाम। इस्लामाबाद में 1 माह के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कल से इस्लामाबाद में मुसाफिर मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब का भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र मुफ्त करने का ऐलान। ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस, स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में किराया नहीं लिया जाएगा। रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल सवारों को 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी मिलेगी। मरियम नवाज का कहना है कल से मोटरसाइकिल मालिकान को रिलीफ मिलेगा। रियायत के लिए 1000 पर कॉल करके राबिता करें। किसी मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफर पर कोई चार्जेस नहीं होंगे। सिंध हुकूमत का भी अवाम को रिलीफ देने का ऐलान। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 15 से 20 अप्रैल के दौरान हर मोटरसाइकिल सवार को सब्सिडी की मद में 2000 रुपए दिए जाएंगे। ऐप में शनाख्ती कार्ड नंबर डालने पर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल को रकम मिलेगी। मोटरसाइकिल ट्रांसफर मुफ्त कर रहे हैं। जिसने अपने नाम पर मोटरसाइकिल नहीं कराई वो उसे अपने नाम पर करा ले। बसों को माहाना 1 लाख रुपए, ट्रक को 70,000 रुपए मिलेंगे। बड़े ट्रकों को 80,000 रुपए दिए जाएंगे। बसें मिनी बस पोस्टर्स किराए में इजाफा नहीं करेंगी। जराए का कहना है इब्तदाई मरहले में सिर्फ 70 cc मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शे पर सब्सिडी दी जाएगी। वजारत IT के ताउन से ऐप के जरिए मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन होगी। गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल पर रियायत नहीं मिलेगी। आइंदा हफ्ते से मोटरसाइकिल रिक्शे को कोटे पर 100 रुपए फी लीटर सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिराया। ये कौमी बहरान है, इसलिए पाकिस्तान का साथ देंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का काबीना इजलास से खिताब। कहा चोर दरवाजे से इख्तिदार में आने वाले अवाम का नहीं सोचते, वो अपने लिए जहाज खरीदने का मौका ढूंढते हैं। PTI दौर में पेट्रोल महंगा था, लेकिन हमने अवाम के लिए 150 रुपए कीमत रखी। वज़ीर आज़म ने पहले 3 बार कौम से खिताब करके मुबारकें बटोरी और फिर धोखा दे दिया। हुकूमत नाकाम हो गई है। फिल फॉर लेवी टैक्स वापस लिया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा श्रीलंका और अफगानिस्तान में कीमतों में सिर्फ 7% इजाफा हुआ। पड़ोसी मुल्क दुश्मन सही, लेकिन वहाँ अवाम पर बोझ नहीं डाला जाता। वज़ीर आज़म का सब्सिडी का ऐलान करप्शन का एक नया रास्ता है। तैमूर झगड़ा ने कहा हुकूमत ने अपनी गलत पॉलिसियों से मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। पेट्रोल महंगा होने पर कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज। डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मुल्क भर के अवाम बिलबिला उठे। 1 लीटर पेट्रोल पर शहरी 211 रुपए 26 पैसे सिर्फ टैक्सेस अदा कर रहे हैं। 1 लीटर डीजल पर शहरी 59 रुपए 12 पैसे टैक्सेस अदा कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स की तफसीलात सामने आ गई। दस्तावेज के मुताबिक तेल कंपनीज का मार्जिन 7 रुपए 87 पैसे है। पेट्रोल पर लेवी में 55 रुपए इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल पर 160 रुपए लेवी वसूल की जा रही है। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 65% तक इजाफा कर दिया। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपए कर दिया गया। लाहौर से पेशावर, कराची, सरगोदा और दीगर शहरों के किराए भी बढ़ा दिए गए। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का किराया 60% बढ़ाने का ऐलान। सदर अलायंस मलिक शहजाद अवान कहते हैं, अगर मजबूरी है तो हुकूमत टोल टैक्स समेत तमाम टैक्सेस और चालान खत्म कर दे। पेट्रोल की कीमत का निस्फ हिस्सा टैक्सों पर मुश्तमिल है। हुकूमत सिर्फ गरीब का खून निचोड़ना जानती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान का मुल्क की तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहा, मुल्क में 2.5 करोड़ मोटरसाइकिलें हैं। मोटरसाइकिल सवार रोजाना 200 रुपए टैक्स की मद में अदा कर रहा है। ताकतवर जागीरदारों से साल भर में 10 अरब जमा नहीं किए जाते। IPPs को सालाना 2000 अरब दिए जा रहे हैं। जो लीडर बसों और ट्रेनों में सफर नहीं करते वो आवाम की मुश्किलात नहीं समझ सकते। 11 अरब का जहाज ये उड़ाएं और पैसे गरीब के बच्चे दें, ये मुमकिन नहीं। अमीर जमात इस्लामी का बानी PTI को फौरी रिहा करने का मुतालबा। कहा, साबिक वजीर आजम को सियासी बुनियादों पर कैद किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की अपनी हुकूमत पर ही तनकीद। लिखा, हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे? IMF की शर्तें पूरी करते करते गरीब मर जाएगा। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, तेल की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने में हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। जंग की वजह से आलमी सतह पर बढ़ी हुई है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं, 3 हफ्तों में आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर 129 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया। हुकूमत को क्रेडिट देने के बजाय एहतजाज की हवा दी जा रही है। कुछ लोग सूरत हाल का फायदा उठाकर अपना सियासी एजेंडा आगे बढ़ाना चाहते हैं। वजीर आजम ने पाकिस्तान रेलवेज को 30 जून तक किराए बढ़ाने से रोक दिया। टोल प्लाजा फीस में होने वाला सहमाही इजाफा मुअत्तल। हवाई जहाज के किराए में इजाफे का इम्कान। जेट फ्यूल की कीमत में 40 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 517 रुपए 17 पैसे फी लीटर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। कीमत बढ़ने से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के किराए में इजाफे का इम्कान। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले, 148 इसराइली जख्मी। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी हमले रोकने में नाकाम रहा। तल अवीव के वक्त में मिसाइल गिरने से धमाके के बाद आग भड़क उठी। हैफा में मिसाइल गिरने से कई गाड़ियों में आग लग गई। मुख्तलिफ इलाकों में लोग खौफजदा होकर बंकर्स में चले गए। पासदारान इनकलाब ने मिसाइल पर सदर ट्रंप, नेतन्याहू और एप्स्टीन की तस्वीरें चस्पा करते हुए ट्रंप को अहमक करार दिया और लिखा, आबनाए हुर्मुस आपके मुंह से ज्यादा बड़ा है। आपकी अपनी आबनाए एप्स्टीन और नेतन्याहू के हाथ में है। पासदारान इनकलाब का खलीज में जंगी तैयारा मार गिराने का दावा। तैयारा केशम जजीरे के जुनूब में निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने जंगी तैयारा तबाह होने की तरदीद कर दी। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले तेज। सेहूनी फोर्सेज ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। तेहरान में स्टील प्लांट्स पर बमबारी की। अमेरिका और इसराइल ने तेहरान को मगरबी शहर कर्ज से मिलाने वाला अहम हाईवे पुल पर हमले किए। हमले में 9 अफराद शहीद हुए। कर्ज, खुम, बंदर अब्बास और दीगर इलाकों पर भी हमले किए गए। ईरानी मिसाइल और ड्रोन सलाहियत से मुतालिक अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट, ईरान के पास 50% से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स और हजारों ड्रोन अब भी मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब भी पूरे खित्ते में तबाही फैलाने के काबिल है। साहिली इलाकों में मौजूद मिसाइल आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी के लिए खतरा है।
आबनाए हुर्मुज खुलवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में आज होने वाली वोटिंग मौखर कर दी गई। खलीजी मुल्कों पर ईरान के हमले जारी, पासदारान इनकलाब का कहना है बहरीन, कुवैत, मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब ने अमरीकी अड्डों पर 100 मिसाइल, ड्रोन्स और 200 रॉकेट फायर किए। ईरानी फौज के तर्जुमान ने मीडिया को जारी वीडियो बयान में कहा, पासदारान इनकलाब ने मुत्तहिदा अरब इमारात में खुफिया मकाम पर जारी अमरीकी फौजियों की मीटिंग के मकाम को हदफ बनाया, जिसमें 37 अमरीकी फौजी मारे गए। अबू धाबी में खलीफा इकनॉमिक जोन पर ड्रोन से हमला किया गया। यूएई हुकाम का कहना है ईरान के ड्रोन हमले नाकाम बना दिए गए। तर्जुमान ईरानी फौज ने बताया, खलीज फारस में इसराइली हुकूमत के तेल बरदार टैंकर एक्वाऊन को भी निशाना बनाया, जिसके बाद इस इसराइली ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। बहरीन में फैक्ट्री पर हमला किया गया। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले के बाद फ्यूल टैंक्स में आग लग गई। सऊदी वजारत दिफा का कहना है ईरान की जानिब से आने वाले 4 ड्रोन मार गिराए। फौरी मुआहदा करो वरना सब कुछ मिट जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की फिर ईरान को धमकी। ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान की नई रजीम की क़यादत जानती है उसे क्या करना है। फौरी फैसले करना होंगे वरना सूरत हाल मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। अमरीकी फौज अभी तक अपनी मुकम्मल ताकत इस्तेमाल नहीं कर रही। सदर ट्रंप की धमकी के जवाब पर ईरान का अमरीकी टैक कंपनीज को निशाना बनाने का ऐलान। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है अमरीकी शेयर होल्डर्स टैक और IT कंपनीज को निशाना बनाएंगे। मशरिक़ वस्ती में तवानाई के बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं पत्थर के दौर और आज के दौर में एक फ़र्क है, पहले मशरिक़ वस्ती में तेल या गैस नहीं निकाली जाती थी। क्या ट्रंप और उसे लाने वाले अमरीकी वही पुराना दौर चाहते हैं? हर पुल और इमारत बनाएंगे। अमरीका की आलमी साख को जो नुकसान पहुंचा वो कभी वापस नहीं आ सकता। ईरान जंग के दौरान अमेरिका में अहम अस्करी तब्दीली। अमेरिकी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को ओहदा छोड़ने का हुक्म। वजीर जंग पीट हेग्सेट की जानिब से कबल वक्त रिटायरमेंट का कह दिया गया। पेंटागन ने अमेरिकी आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने के फैसले की तस्दीक कर दी। जनरल रैंडी जॉर्ज अगस्त 2023 से ओहदे पर फाइज थे। अमेरिकी सदर ने अटॉर्नी जनरल टॉम बॉन्टी को बरतरफ कर दिया। जनरल को हटाने का ऐलान ट्रूथ सोशल पर किया। लिखा, DAG डॉट ब्लॉन्च कायम मकाम अटॉर्नी जनरल होंगे। चालीस साला सहाफती कैरियर, 35,000 से ज्यादा तहकीकाती रिपोर्ट्स। पाकिस्तानी सहाफत के मोतबर नाम कामरान खान की टीवी स्क्रीन पर वापसी। देखिए प्रोग्राम ऑन माई रेडार ARY न्यूज़ पर 6 अप्रैल से पीर तक जुमा रात 8:03 पर। तहकीकाती रिपोर्ट्स और जानदार तज्ज़ीर।